कन्या पक्ष मांग रही है। पहले वचन में क्या मांगती है? वो जो शंकर भगवान ने मांगा था, शंकर भगवान से माता जी ने मांगा था। इसलिए पहले वचन में मांगती हैं कि कभी भी अगर तुम, आज से मैं तुम्हारी बावनंगी जब बनूंगी, जब आप मेरे इस वचनों को पालन करते हुए मैं तभी आपके घर आश्रम में आने का वचन करती हूँ। इसलिए कन्या आपसे वर से वचन मांगती है, जिस प्रकार से भगवान शंकर से माता गौरी ने मांगा। इस प्रकार से पहले वचन में क्या मांगता? अगर भी कभी भी तुम धन धान्य करना, कभी भी तुम सज्ञ और यज्ञ करना, रथम यज्ञनी बावंगिनी तुम रखना। इसलिए अगर तुम मुझे बावंगी रखना चाहते हो, तब मैं आपके बावंगिनी रखना चाहते हो, तभी मैं आपके बावंगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। भैया कहती हूँ हाँ हाँ तो दूसरे में क्या कहती है? दूसरा वचन क्या है? अगर कभी भी तुम ये भी तो पूजा इत्यादि में सम्मिलित रखना। उसके बाद द्वितीय वचन में मांगती हैं कि मेरे समीप ही, अगर जैसे इनके पिताजी हैं वही तरह आपका पिताजी का इनका मानक, जैसे आपके पिताजी रहे वही तरह इनके पिताजी का मानक है, वही तरह इनके भाई का मानक है। ठीक जैसे हमारे पिताजी को आप, मतलब आप अपने पिताजी को मानती थी, अगर दूसरे वचन में वर मांगता है कि मेरे पति, मेरे भाई, मेरे बंधु बांधवों को आप अपने के समान ही मानना। दूसरे वचन में ये प्रतिज्ञा होती है। हाँ मन भाई आप कहो, आप कहो तुम क्या हो रहा है यार? ठीक थोड़ा है ना। तीसरे वचन में क्या कहती हैं कि जीवन तो बहुत संघर्षमय है, कभी भी दुख परे सुख परे आपस में दो लड़ाई झगड़ा कर लियो, पर दीवाल के बाहर आवाज न जाए। समझो, तीसरे वचन में मांगती है कन्या का मांगत है, लड़ाई झगड़ा तो कर लियो, कमरा मान लियो, पीट लियो, पर वो तीसरे जगह पर आवाज ना जाए। ये दो लोगों का तुम का मान है। ठीक। चौथे वचन में क्या कहती हैं कि कमाओ जहाँ जितना धन वैभव, बम्बई कलकत्ता बनारस जहाँ जहाँ जाओ, पर हमका जौने समान से पूछ रहे हो है, इस समान से माता पिता का ध्यान दियत हुए तुमका हमका समझ तुम पूंजने खाए, मतलब जो मनी लाया तो दे दियो थोड़ा बहुत, माता पिता का ध्यान रखो, भगवान ने हम दिए थे। ये चौथे वचन में मांगती हैं। और पांचवें वचन में क्या मांग रहे हैं कि हमका कबो शादी ब्याह हिया गवन, मतलब हिया आवे खातिर नैहर पक्ष है ना, हिया कबो आवे पड़े हमका, तो तुम हर काम मत रोक्यो, नैहर आवे हमका ना रोक्यो। सबसे ज्यादा हर वाक़या हम नहीं बनाए हैं, हम नहीं बनाए, भगवान शंकर से मांगते रहे को गौरा मैया आरती माता जी, है ना। तब जब मानी है तब निकाह माने का। बताओ भैया पचवा वचन के बाद अब छठे वचन में क्या कह रही है कि कभी भी अगर तुम कोई ऐसा भी कार्य करना, सभी माताओं बहने समझ करके नारी पर, मतलब नारी का देव अपनी माता बहनी क्यों माने, तब तो हम तुम्हें बावनंगी बन रहे हैं, अन्यथा बड़ा मुश्किल भैया। भैया मन गए। और आखिरी वचन जो कठिन, बहुत बड़ा कठिन वचन। ठीक, यही माँ का मांग रही है कि इनका सबका माताएं बहन की नजर से देखो, और वही के बाद हम सदैव तुम्हें सातों वचन का छापन पालन कर रहे हैं, तुम्हें जीवन भर आवे। तो आखिरी में क्या कह रही हैं? दुख हो या सुख हो या काटे कठिन हो, दुख हुए चाहे सुख हुए चाहे काटा पड़ी है, पर हम तुम्हारा बावंगनी बढ़ावे, पर हमारा एक वचन हो मान लियो कि सदैव ही कर्म प्रधान तुम करना, रखना मान, या मेरी बात को तुम सदा भी तुम अपने माता पिता से ऊंचा स्थान रखना। जो चुप्पे आखिरी मांग लेती है, समझो भैया लड़ाई झगड़ा करो माता जी से, तुम कैसे चालू कर रहे हो? इस प्रकार से है कि माता पिता जी से वही के अनुसार से ज्यादा ऊंचा उनके रखो भाव। ठीक ठीक है, जो ठीक हमका साथ वचन मांगो भैया, आप ऐसे करो, आगे जोर जोर बोल रहा हो यार, तुम तो यार ऐसे हाथ करो। अब आप भाभी जी पर हाथ रखो,
ये कसम हो, प्रतिज्ञा हो, सूर्य चंद्रमा का ऐसे जो ऊपर ऐसे मुंडो, प्रतिज्ञा नहीं ली जाती यहाँ से कसम खाई थे हम दोनों एक रहा भाई, कोई तुम्हारा 7 वचन मानी नहीं है, अब इनके 5 वचन हैं, वर मांग रहा है तुमसे, ठीक, तो इनका ध्यान से सुनो। का कही रहा पहले, मतलब कहो जाए तो ना करियो, ठीक, घर में रहे तबे श्रृंगार करियो, समझे, पति का रिझावे खातिर श्रृंगार होते, सुहाग होते, जो सुहाग वही दिया जाता है। तो इसलिए पति दूसरे वचन में का मांग रहे हैं कि कहूं अगर हम चले जाई तो तुमका श्रृंगार नहीं करे, हम रही घर पा, तो घर पा ही तुम श्रृंगार पे करो, और सदैव हमें आगे श्रृंगार कर ली हो, बड़े अच्छे से रहो घर के बाहर। और तीसरे वचन में का कही रहा है कि सदैव जब हम तुमका हम कहूँ शहर रही, बाहर रही, परदेश रही, क्योंकि तुम्हें कसम खाओ कमाया जाइ हो, बाहर जाइयो आइयो वहां लौट के। तो तीसरे वचन में और का कही रहा है कि अगर मैं जाऊं कहीं पर भी रहूं, पर तुम मेरे फैमिली इत्यादि का ख्याल रखना, समझना तुम माता पिता भाई बंधु अपने ही जैसे संस्कार रखना। ये कहना चलो तीसरे वचन में कह रहा है, कौन कह रहा है, वर कह रहा है, किससे, अपनी प्रीतिमा अर्धांगिनी से। इस प्रकार से चौथे वचन में क्या कहता है कि तुमको हम सदैव पूजनी बनाएंगे, और इसके बाद करेंगे तुम घर की होगी लक्ष्मी, तुम होगी घर की लक्ष्मी, धन धान्य वैभव ये सब प्राप्त होगा, तभी हम तुम्हारे वचन को मानेंगे, ये अगर तुम मेरे इस वचन को तो मानो। तो चौथे वचन में क्या कह रहे हैं कि सदैव जहाँ जौन दिक्कत आवे, लड़ाई झगड़ा जौन करियो, अपन घर में चुपके कर लियो बच्चा, हम दूसरी जगह आवाज ना जाए। तो उस आखिरी वचन में क्या कह रहे हैं कि जौन तुमसे छोटी मिले, भाई बंधु मिले, घर में बहुत तरह के काटा आवत है, इस प्रकार से उनका बहुत रिझाए के अपनी फैमिली के तरह तुमका उनका रखे खाए, भाई बहन का इस प्रकार से माने के तुमका ई होत है भैया। 7 इनका आपके 5 इनके वचन, अगर ये मान रहे हो है तो कह दो हाँ भैया मानित है, कहो। तो सूर्य का इसी देखो तारा वाला दिखावे लगे भैया, ऊपर देखो, ऊपर तारा, तारा को है ये साक्षी कर्म प्रधान, ब्राह्मण वेद पाठी इन्हें कम मत समझना। मतलब वेद पाठी जो ब्राह्मण, आपको देखो ये कसम खिलाई जात है, कहू नहीं रहा ना पहले, तो कहीं नहुआ पंडित ये सब जने है कि नहीं। तो हिमा को विराजमान है, वरुण देव गौरी गणेश है प्रधान, सदा मंगल कार्य में पूंजे है जाते। बस करो, इनके आगे आप क्या ले रहे हो, प्रतिज्ञा ले रहे हो, संकल्प ले रहे हो। संकल्प में आज से आप गृहस्थ आश्रम में जा रहे हो, इस प्रकार से 7 वचन और 5 वचन को पालन करते हुए कि कहो अहम, दोनों लोग कहो अहम प्रतिज्ञा संकल्पम करिष्ये, सूर्य तारा चंद्रमा साक्षी मान करके, वेद पाठी ब्राह्मण बंधु और बांधुओं के सम्मुख, बंधु और बांधुओं के सम्मुख गृहस्थ आश्रम में जाने के, गृहस्थ आश्रम जाने के लिए तत्पर तैनात है। ओम संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धार्थम यदायुधो देवताभ्यो नमो नमः। गौरी हो ये छोड़ दियो आगे, ये रहे भैया 7 वचन 5 वचन।